Hello everyone, welcome back to my channel. I am Achal Maheshwari and today's video is all about definite article. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इसके यूज़ कहाँ किए जाते हैं और यह क्या मीनिंग देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। As I have already explained in my previous video that there are two types of article. First is indefinite article and second is definite article. अगर आपने मेरी indefinite article की previous video नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। Now डेफिनेट आर्टिकल इंक्लूड्स द। डेफिनेट आर्टिकल में हम क्या इंक्लूड करते हैं? द। तो आज हम द का यूज़ देखेंगे। द कहाँ यूज़ किया जाता है? बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो हम दोनों ही नाउन्स के आगे द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वह नाउन स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर होना चाहिए। जब कभी हम किसी स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं तभी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि यह एक डेफिनेट मीनिंग देता है। सो नाउन का स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर होना ज़रूरी है। हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। द यूनिवर्सिटी इन विच आई स्टडी इज़ क्लोज्ड नाउ। आप यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? जहाँ आप पढ़ते हैं। आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। वेयर यू स्टडी इज़ क्लोज्ड नाउ। सो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल यूनिवर्सिटीज़, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। और जब कभी आप अननोइंगली किसी नाउन के आगे द का यूज़ कर लेते हैं तो उस नाउन का मीनिंग चेंज हो जाता है। और उस कंडीशन में नाउन क्या मीनिंग देती है? नाउन्स ऑलवेज गिव अ डेफिनेट मीनिंग। वहाँ पर नाउन हमेशा डेफिनेट मीनिंग देती है। वह स्पेसिफाइड बन जाती है, पर्टिकुलर बन जाती है। जैसे लेट्स रीड द बुक। यहाँ पर आप अगर बुक के आगे द का यूज़ करते हैं तो यहाँ आप कौन सी किताब पढ़ने की बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट बुक को पढ़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ आर्टिकल द यूज़ किया है। लेकिन अगर हम द के प्लेस पर आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, देट मीन्स द बुक इज़ नॉट स्पेसिफाइड, यू डोंट नो विच बुक यू वांट टू रीड। आप नहीं जानती कि आप कौन सी किताब पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप द का यूज़ करते हैं तो वह एक डेफिनेट मीनिंग देता है, लेकिन अगर आप आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं तो वह डेफिनेट मीनिंग नहीं देता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। द के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, फर्स्ट इज द एंड सेकेंड इज दी। तो क्या दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है या कौन सा सही है? तो चलिए हम देखते हैं। द इज़ ऑलवेज प्रोनाउंस्ड इज द बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। द का प्रोनाउंसिएशन द हम जब करेंगे तब हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड के आगे द बोलेंगे तो उसको हम हमेशा द प्रोनाउंस करेंगे। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है वहाँ से जाकर देखनी होगी। वहाँ हमने कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड को एक्सप्लेन किया है। सो वेन एवर कॉन्सोनेंट साउंड होता है, हमारा बिगनिंग साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप वहाँ द का प्रोनाउंसिएशन द करेंगे। जैसे बॉय, बॉय का जो बिगनिंग साउंड है वह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ द प्रोनाउंस करेंगे। द बॉय, द टेबल, द लाइन जूस, क्योंकि यहाँ पर इनके बिगनिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। द इज़ ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज दी। हम द को दी कब प्रोनाउंस करेंगे? जब वोवेल साउंड होगा। जब किसी नाउन का बिगिनिंग साउंड वोवेल साउंड होगा तो वहाँ हम द को दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ओनली डे, ओनली डे का जो बिगिनिंग साउंड है वो क्या है? वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ हम द को दी प्रोनाउंस करेंगे। दी ओनली डे, दी एंड, क्योंकि यहाँ भी जो बिगिनिंग साउंड है वो वोवेल साउंड है। दी अनादर पर्सन, यहाँ भी बिगिनिंग साउंड कौन सा है? वोवेल साउंड है, इसलिए हम द को दी प्रोनाउंस करेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ द। फ्रेंड्स, द के बहुत सारे यूज़ होते हैं। इस वीडियो में हम द के
कुछ बेसिक यूजेस की बात करेंगे और द के जो रिमेनिंग यूजेस है उनकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम द का यूज़ कहाँ करेंगे? बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स जो हैं वो अपने आप में यूनिक होती हैं, ग्रेट होती हैं, तो उनके नाम के आगे हम द का यूज़ करेंगे। द रामायणा, द बाइबल, द कुरान। नेक्स्ट, नेम ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स भी अपने आप में यूनिक होते हैं, उनके नाम सिर्फ एक होते हैं, इसलिए हम उनके नाम के आगे भी द का यूज़ करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, द लिटरेरी हेराल्ड। नेम ऑफ प्लैनेट्स एंड डायरेक्शंस। प्लैनेट्स एंड डायरेक्शंस भी अपने आप में यूनिक एंड ग्रेट होते हैं, सो यहाँ भी हम द का यूज़ करेंगे। द सन, द सेटर्न, द ईस्ट, द वेस्ट। नेम ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनल्स एंड सीज। ये सब भी अपने आप में यूनिक होते हैं, ग्रेट होते हैं और स्पेसिफाइड होते हैं, सो हम यहाँ भी द का यूज़ करेंगे। द अटलांटिक, द आर्कटिक, द हिल्स ऑफ अरावली, द गंगा, द यमुना, द अरेबियन सी। नेक्स्ट कहाँ करेंगे? बिफोर डिकेड्स। हम डिकेड्स के आगे भी द का यूज़ करेंगे। डिकेड्स मीन्स दशक। हम किसी दशक की बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ उसके आगे करेंगे। जैसे द 1950s, यहाँ हम पूरे 1950 दशक की बात कर रहे हैं, हम पूरे उन 10 सालों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कभी हम कोई पर्टिकुलर ईयर की बात करें, जैसे 1945, तो आप यहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि द 60s, मतलब आप पूरे 60 के दशक की बात कर रहे हैं, सो द का यूज़ कभी भी केवल एक ईयर के आगे नहीं होता है, लेकिन हम एक दशक या एक डिकेड के आगे द का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फेमस बिल्डिंग्स, वर्क्स ऑफ आर्ट। कहाँ यूज़ करेंगे हम द का? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फेमस बिल्डिंग और वर्क्स ऑफ आर्ट के आगे, क्योंकि यह चीज़ें भी अपने आप में यूनिक, स्पेसिफाइड और ग्रेट होती है। सो द ताजमहल, द रेड फोर्ट। नेक्स्ट, विथ द प्लूरल कंट्री नेम्स। कहाँ यूज़ करेंगे हम? जिन कंट्री के नेम्स प्लूरल हो वहाँ हम द का यूज़ करेंगे। द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। Use the with those countries' name which include words republic, states, kingdom. ऐसे countries जिनके नाम में हम रिपब्लिक, स्टेट्स एंड किंगडम वर्ड देखते हैं वहाँ हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ इसके नाम में स्टेट्स हैं इसलिए हमने द का यूज़ किया है। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यहाँ पर वर्ड रिपब्लिक है इसलिए हमने द का यूज़ किया है। Next, with names of hotel and restaurant, if these are not with the names of person. कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? होटल एंड रेस्तरां के नाम के आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में करेंगे? अगर उनके नाम में किसी पर्सन का नाम नहीं है तो। अगर वहाँ किसी पर्सन का नाम है तो हम वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द ताज एंड द किंग्स कोर्ट, यहाँ इनके नाम में किसी भी पर्सन का नाम नहीं है इसलिए हमने यहाँ द का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ द नेम्स ऑफ फैमिलीज बट नॉट विद द नेम ऑफ पर्सन। हम एक फैमिली के नेम के आगे द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब एक किसी इंडिविजुअल की बात की जाती है, किसी नाम की बात की जाती है पर्टिकुलर, वहाँ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द मलिक्स एंड द मोदीस, यहाँ हम मलिक्स एंड मोदीस की पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने एस ऐड किया हुआ है। मलिक के साथ भी एस है और मोदी के साथ भी एस है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द होल फैमिली। अगर हम पूरे परिवार की बात करते हैं, सरनेम की बात करते हैं, तो हम सरनेम के साथ में द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक किसी नाम के आगे कभी भी द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, विथ द ऑर्डिनल नंबर्स। हम हमेशा द का यूज़ ऑर्डिनल नंबर के साथ करेंगे, लेकिन कार्डिनल नंबर नेवर टेक्स द। कभी भी कार्डिनल नंबर द
का यूज़ नहीं लेता है। अब हम देखते हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जिनके थ्रू हम कोई पोजीशन शो करते हैं। द थर्ड टाइम, द फोर्थ नंबर, ये दोनों ऑर्डिनल नंबर है। लेकिन कार्डिनल नंबर कौन से हैं? 1, 16, 27। सो हम द का यूज़ ऑर्डिनल नंबर के आगे कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल नंबर के आगे हम कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दोज क्लोजेज विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली। ऐसे क्लोज जो ओनली से शुरू होते हो, जहाँ पर ओनली का यूज़ किसी वर्ड के आगे किया गया हो, किसी नाउन के आगे किया गया हो, वहाँ हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू आर द ओनली पर्सन, यहाँ आप केवल उसी पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके साथ आप टी लेना चाहते हैं। तो यहाँ भी एक स्पेसिफाइड नाउन है, यहाँ भी एक पर्टिकुलर नाउन की आप बात कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी किसी नाउन के आगे ओनली है तो वहाँ आप द का यूज़ कर सकते हैं। आज हमने द के कुछ बेसिक यूजेस के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और यूजेस को देखेंगे और समझेंगे। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।